लेकिन अब हिंदू मुसलमान भाईचारा कहाँ रह गया? भाईचारा खत्म, खाली चारा है। अब चारा बन गए हिंदू। हाँ, खाली चारा बन गया। अब भाईचारा नहीं, अब चारा रह गया खाली। और हिंदू की दुकान है, हिंदू का माल है तो उसको जला दो, माल लूट कर। पुलिस कहाँ पिट रही थी? पुलिस चौक पे पिट रही थी, बड़कली चौक पे पुलिस पिट रही थी। नुकसान हुआ है, हम किसकी माँ से मांगे हैं? हम कहाँ जाएं? हम तो यहाँ से प्लान कर जाएंगे अगर ऐसे ही होता रहा तो। 31 जुलाई को नूह में जिस जगह दंगा भड़का था, वहाँ से हम 20 किलोमीटर की दूर बड़कली चौक पर खड़े हैं, पुनहाना रोड पर। ये बात कही जा रही है कि जो नूह है वहीं पर दंगा हुआ, लेकिन ये बात जो है वो गलत है। दंगा जो है कई जगह पर भड़का। सरकार एक बात कह रही है कि ये जो पूरी तरीके से पहले ही ये चीज़ जो है नियोजित की गई थी, और इसे ये चीज़ साबित कर रही है। ये तेल मिल है, आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी जो है इसे जलाकर खाक कर दिया गया, राख कर दिया गया। कुछ लोकल लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। जो मालिक हैं उनके तो यहाँ पर जिनकी दुकान है उनके बेटे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक है जी। ये किस चीज़ की मिल है आपकी? सरसों के तेल मिल। ये 31 की घटना थी, क्या हुआ जरा उस बारे में बताइए। दरअसल जी 31 तारीख को अपने यहाँ ब्रजमंडल यात्रा थी। वो 4-5 साल से निकलती है, हर बार अच्छे प्यार से निकलती है, लेकिन पता नहीं कुछ सामाजिक जो खराब तत्व होते हैं, जो मतलब गंदे लोग हैं, जो उन्होंने यात्रा पर हमला कर दिया। नूह नल्लड़ मंदिर पर जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था, यात्रा तो वहाँ थी। यात्रा तो कम से कम 20 किलोमीटर दूर थी। यहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं था, यहाँ तो पहले से ही प्री प्लान था। क्या तैयारी कर रखी थी? तैयारी क्या थी, सब लोगों को पता था कहाँ कहाँ कैमरा है। कैमरे पहले ही मोड़ दिए सारे, या पहले ही तोड़ दिए थे। कैमरों में तो कुछ आ ही नहीं रहा। इसमें क्या क्या था आपका सामान, क्या क्या जलाया गया, पूरी राख कर दी गई? इसमें जी हमारा जो तेल था वो तो लूट लिया, कुछ बाकी जो बचा था वो जला दिया, और जो खल थी वो जला दी। जो सामान ले जाने वाला था वो ले गए, बाकी सारा जला दिया। इसमें कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। कितना नुकसान हो गया? 2 गाड़ियाँ थी, दोनों गाड़ियाँ जला के राख कर दी। जो ये लोग कह रहे हैं कि बाहर से थे, बाहर से कोई आदमी नहीं था, सारे यहीं आसपास के थे। आसपास के थे? आसपास के थे। पहचान भी हुई है किस गांव के थे? कुछ लोगों की पहचान भी हुई है, बाकी पता चल जाएगा, FIR होगी, उसमें सब पता चल जाएगा। जो लोग कह रहे हैं बाहर से आए थे, राजस्थान से आए थे, कोई बाहर का नहीं, सब यहीं के हैं। ये पुनहाना वगैरह आसपास के? पुनहाना नहीं है, बड़कली चौक के आसपास गांव के ही हैं सारे। हाँ। कितनी संख्या के लोग? देखो जी, हमने तो देखा नहीं, जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो लोग थे वो 50 के आसपास थे। कितना नुकसान? लेकिन बढ़ते बढ़ते लोग 1500 तक हो गए थे। कितना नुकसान हुआ आपका? हमारा हो गया कम 3-3.25 करोड़ रुपए का नुकसान है जी। 3.25 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो एक ही परिवार का हुआ है। आप मौजूद थे यहीं पे? नहीं, मौजूद तो नहीं था, सुना था ये। क्या सुना? 3 किलोमीटर आ गए हमारे गांव। ये पहले तोड़ी गई है, रानी का, मांडी खेड़ा, नांगल, नगीना, सारे गांव चारों तरफ जितने क्षेत्र के 5 किलोमीटर के अंदर सारे गांव के आदमी लोग आए मोटरसाइकिलों से, और सब लेके गए। कोई सामान सपीट पे, चेहरा तो कोई ने पहचान पा रहा है, कोई ने कपड़ा बांध रखा, किसी ने डाटा लगा रखा है। सब इस तरह से हैं, सब लूटपाट में हैं, और फिर आग लगाई है। हमें वहीं तक अपन पहले लूटपाट की गई? पहले लूटपाट की है, ये सब में सुनने मारा है, और वो भी आपस में करते जा रहे हैं, बतलाते रास्ते में। एक आध लूट लो जितना लूटा जाता है। अच्छा। हाँ, लुट्टस मच गया, 9 में झगड़ा हो गया। कितनी दुकानों में ये लूटपाट की गई? यहाँ चौक पे जो भी है, गरीब किसे कैसी भी आए, किसी की फल की है, किसी की परचून की है, हिंदू की, किसी भी चीज़ की है, कोई समोसा लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, सबकी रेहड़ी तोड़ दी, जला दी, सारी खराब कर दी। और हिंदू की छांट कर, हिंदू की छांट कर, अगर दुकान मेव की है, हिंदू ने खोल रखी है, उसका माल लूटो और खाली करो। और हिंदू की दुकान है, हिंदू का माल है तो उसको जला दो, माल लूट कर, दोनों नुकसान करो उसको। पुलिस नहीं आई? पुलिस तो भागी जी, पहले भगा दिन ने मारपीट कराई पुलिस पे, और यहाँ के दुकानदार है उनका दिल हल्का हो गया जब पुलिस पिट रही है सामने, अपनी जान बचाई हमने। पुलिस कहाँ पिट रही थी? पुलिस चौक पे पिट रही थी, ये बड़कली चौक पे पुलिस पिट रही थी। क्या क्या हथियार थे उनके पास? इन पर लाठी, डंडे, AK-47 है, और पेट्रोल बम हैं, इन पे प्लान से हैं,
सब कुछ गिर पत्थर भर के डंपर सोए से आडा लगा रहे हैं रोड पे पहले। जी। और हर गांव के मोड़ पे हैं आदमी। मैं यहीं बड़कली पे था जी, उस टाइम झगड़ा हुआ था जब हम अपनी शॉप खोल रखी थी। 31 तारीख की बात है ये। तो यहाँ कम से 100-150 लोग इकट्ठे हुए। पुलिस आ गई, पुलिस के 10 ही पुलिस वाले थे, उनके ऊपर इन्होंने पथराव कर दिया। पथराव करने के साथ साथ वो पुलिस वाले भाग गए। उसके बाद में यहाँ भीड़ एक तरह इतनी इकट्ठी हुई कि हज़ारों की संख्या में, किसी के लाठी डंडा फरसा तलवारें, किसी के कट्टा देसी कट्टे रिवाल्वर सबके पास थी। फिर उन्होंने यहाँ अल्लाह अकबर का नारा लगाया। नारा लगा के फिर उन्होंने इधर उधर लूटपाट की। लूटपाट करके यहाँ आगजनी की, पहले यहाँ आगजनी की, चौक पे आगजनी की। फिर इधर की साइड में हमारे दुकानें हैं, दारू का ठेका है और हमारे इंदर सैनी की दुकान है, उनको ऐसे लूटा। और जितनी भी मोमडन की दुकानों के बीच में अगर एक दुकान हिंदू की है तो हिंदू को ही टारगेट किया है, ना कि किसी मोमडन की दुकान टूटी, ना किसी को जलाया, ना किसी तोड़ फोड़ की। मतलब सबको देख देख के ये हिंदू की उनको चिन्हित किया गया। मतलब किसी भी मोमडन का कोई भी गनुकसान इतना नहीं हुआ कि पूरी 30 की 30 दुकानें हिंदुओं की थी, वो सारी को टारगेट किया। हावी हो रहे थे वो? पूरे हावी, हजारों की संख्या में थे। क्या हथियार क्या थे? हथियार लाठी डंडे फरसा, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में कट्टा था, सरिया, मतलब पेट्रोल बम और गिड़ पत्थर। तो यहाँ ये बिल्डिंग है, इधर चांद होटल, इस पे से बिल्डिंग पे से हमारी जो सवारियाँ, जैसे सवारियों में मतलब यात्री आते हैं ना घूम निकल के, वो बहन बेटियाँ भी मतलब उनको रोक के उनसे पूछा गया क्या नाम है तेरा, उन्होंने बता दिया अपना, जैसे हिंदू का नाम बता दिया तो उनको मतलब मार पीट कर उनकी गाड़ियाँ जलाई गई यही चौक पे। और उनको मस्जिद में ले जा करके उनसे मतलब अल्लाह अकबर बुलवाया गया। बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की गई और उनका जेवर भी छीन लिया गया। अच्छा, ये कहाँ की घटना है? ये यहाँ की बड़गली चौक की घटना है। मस्जिद कौन सी है? मस्जिद ये सामने मस्जिद ही है यहाँ पे, ये लेकर जाया गया। हाँ, यहाँ मस्जिद, एक मस्जिद है, एक इधर मस्जिद है। इसमें इनमें मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। एक मतलब हमारा बंदा था, कोई व्यापारी था, उस मांडीखेड़ा थाना में, ट्रैफिक थाना में उसने गाड़ी घुसा दी अंदर। उस गाड़ी को भी अंदर से खींच करके बाहर रोड पे जलाया गया। पुलिस का कोई डर है? बिल्कुल, पुलिस का प्रशासन तो है ही नहीं, प्रशासन तो था ही नहीं। 12 घंटा तक हमें कोई सुविधा नहीं मिली। बार बार फोन करते, खट्टर सरकार नाकाम रही, इसमें नाकामयाब, बिल्कुल नाकामयाब रही। सरकार तो कह रही है पहले प्री प्लान था, क्या सरकार फेल हो चुकी है? कहते हैं हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की कोई सरकार नहीं है सर, ये तो इनका तो प्लान था पहले ही, और सारी सरकार को पहले ही पता था कि भाई शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा निकलने के बाद भी फिर भी सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। जबकि यहाँ से शोभा यात्रा 20 किलोमीटर पीछे से निकल रही थी, 20 किलोमीटर पीछे झगड़ा हुआ था। यहाँ तो कोई कैसा भी कोई नहीं था, इनका एक प्लान था, साजिश के तहत ये काम हुआ है। यात्रा ने क्या यहाँ से गुजरना था? यात्रा ने यहाँ से लल्लड़ मंदिर से शिव मंदिर, अपना झीर मंदिर है फिरोजपुर झीर का, वहाँ जानी थी। तो वो तो वहाँ तिरंगा पार्क से ही उनको घेर लिया गया, वहीं पे ही सब कुछ हो गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं था। जो यहाँ दंगा फिसाद किया, जलाया गया, लूटपाट की गई, मतलब यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया। यहाँ से अब लोग प्लान के लिए तैयार बैठे हैं, बिल्कुल तैयार, प्लान करेंगे। यहाँ बिल्कुल डर के रह रहे हैं, बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। और खट्टर सरकार, खट्टर कह रहा है मैं एक आदमी को सुविधा कहाँ दूंगा। तो ऐसा जी, अब तो इससे तो ये प्लान कर जाएंगे तो ठीक है, बस यही हमारा। तो कहाँ के थे, कहाँ के लोग? यहीं आसपास के लोग थे, नगीना है, अटेरना है, असाइसी का है, जलालपुर है, सभी यहीं के मतलब लोग आसपास के ही थे सारे। बाहर के बंदे को क्या पता कि ये दुकान किसकी है। जब 10 दुकानें मोमडन की है, एक हिंदू की है, तो हिंदू की उनको दुकानों को क्या पता। हमारे अपने यहीं के हैं सारे, कोई बाहर का नहीं है। अब तक कोई एमएलए नहीं आया हमारा। जी बाबा जी, आप बताइए क्या हुआ था? थे आप मौके पे? हाँ, मौके मौके पे था। क्या हुआ था? मेरी बिल्कुल बड़गली चौक पे दुकान थी है जी, मैं बिल्कुल वहीं खड़ा था उस टाइम पर एकदम 1-1:30 बजे की बात थी, जब एकदम भीड़ आई। इधर से पत्थरबाजी होते हुए आए जी। पुलिस वाले थे 10-12 आदमी, पुलिस पे उन्होंने पत्थरबाजी करी। पुलिस वाले डर के मारे छोड़ के भाग गए। चौकी के सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी थी पुलिस की, एक आग बुझानी मशीन खड़ी थी पुलिस की। पहले उनको लाठी डंडा से तोड़ा, उनके शीशे वगैरह तोड़ दिए। उसके बाद उनमें आगजनी कर दी। आगजनी करने के बाद पुलिस वालों पे पथराव किया उन्होंने। पुलिस वालों पर पथराव करने के बाद पुलिस वाले भाग गए। जब फिर जो पब्लिक वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, उनमें आग लगा दी गई। पुलिस वालों की चौकी में 5 मोटरसाइकिलें खड़ी थी होमगार्ड वालों की, उन्होंने 5 मोटरसाइकिलों में आग लगा दी बाहर खींच के। हमारी 5-4 रेहड़ी थी, एक हमारा खोखा था।
तो उनको मोमडोनों की दुकानों के बीच में से खींच के बाहर चौक पर आग लगाई गई है। उसमें हमारे कागजात भी, बिल वगैरह भी, सारी चीज़ जल गई जी। आपकी जली है? हाँ जी। क्या खोखा था? हमारी एक मोटरसाइकिल की आरसी जल गई जी, हमें मेरा वोटर कार्ड जल गया जी उसमें, और पैन कार्ड भी जल गया जी। आपका क्या दुकान थी? खोखा था आपका? क्या था? खोखा था, दुकान के आगे खोखा था, पीछे दुकान माल भरा था, खोखा माल भरा हुआ। पहले माल निकाला है, पहले माल लूटा है, लूटने के बाद सब में आग लगा दी, निशानी ख़त्म कर दीजिए। जहाँ तक लड़के थे? ज़्यादातर लड़के थे, 18 साल से 30 साल के बीच में के लड़के थे ज़्यादातर, ऐसे लड़के थे, और तकरीबन 500-600 आदमियों की भीड़ थी। यहाँ कितने फीसदी मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं? यहाँ 5-6% हिंदू हैं जी, बाकी 95-94% मुसलमान हैं। ये सोचते हैं ये सारे यहाँ से जाएँ, हमारे डर के मारे भगे यहाँ से, अपनी ज़मीनों को बेच के यहाँ से जाएँ। ये हमें तो 24 घंटा दबाव में रखते हैं, दबाव में, डरा के रखते हैं। हाँ, डरा के रखते हैं जी। क्या नाम है आपका? सुभाष। आप थे या वो क्या हुआ है मौके पे? मैं यहाँ तो सर गुरुकुल में था, गुरुकुल भादस में। तो आप पढ़े लिखे, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं MBA कर रखी सर। आप MBA कर रहे हैं। क्या समझते हैं देश की कहाँ खड़ा है देश हमारा? ये क्यों चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि जो चीज़ें हम टीवी पे देखते थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में या कहीं और, वो हालात बन गए हैं। पुलिस खड़ी है, आर्मी खड़ी है, घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं। सर बिल्कुल, उस दिन इन्होंने भी बताया कि भाई बड़कली पे क्या हुआ था, तो सभी दुकानों को चिन्हित करके इन लोगों ने जलाया है। नहीं, बाहर के उपद्रवियों को क्या पता कि ये दुकान किसकी है। और एक नाम टैग आया था कि भाई नाम और टैग को देखकर दुकानें जलाई हैं, बट फ्रूट्स की कोई भी दुकान तो नाम टैग से नहीं होती। फिर 10 मुस्लिमों की दुकानों में से एक बीच में हिंदू की दुकान को निकाल के इन लोगों ने जलाया। तो देख सकते हैं आप क्या हाल किया है, वाकई में शर्मसार करने वाला है। और ये आखिरकार हालात बन क्यों रहे हैं? क्या मुस्लिम बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं, ज़्यादा संख्या है? यहाँ पे ऐसा है जी, मैं आपको बात बताऊँ, हमारी जो जनसंख्या है ना हिंदुओं की, वो 8% है, और मुसलमानों की जो 92% है। तो इसलिए ये अपने मन मर्जी का काम करते हैं। आपको बताऊँ मैं बात, ये बात है, मतलब बात बात पे तंग करना, बात बात पे ये कहना वो कहना। इसलिए शोभा यात्रा वहाँ से निकल रही थी, हमारा क्या मतलब था? हम तो आराम से बड़गली पे अपनी दुकान लगा के बैठे थे, कोई ताल्लुकात नहीं था, कोई बात नहीं थी, कोई कुछ भी, कोई कैसी कोई कहानी नहीं थी। यहाँ तो खामा खा दंगा आए थे, उन्होंने दंगा भड़का दिया। यात्रा बहुत दूर, 20 किलोमीटर दूर, 20 पीछे दंगा हुआ। यहाँ करने का मकसद? यहाँ पहले ऐसा हुआ कि कोई पता नहीं नूह में दंगा हुआ है, वहाँ से फ़ोन हुए हैं भाई नूह में दंगा हो चुका है, इसलिए फिर इन्होंने यहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर दी। हमारी सारी दुकानें लूट ली, सारे खोखे रेडी, साड़ी में आग लगा दी, सारी में लूटपाट करी। हाँ, लूटपाट करी, सारा सामान ले गए, वो सब सामान ले गए, और एक एक दुकानें छांट के जलाई। यात्रा तो उनकी भी निकली कुछ समय पहले। हाँ, तो हमने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनकी यात्रा रोज़ निकले, और रोज़ ही निकलती है यात्रा। मुहर्रम आते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। ईद आती है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। बकरा ईद आती है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, कुछ किसी प्रकार की कोई ऐतराज़ नहीं है हमें। लेकिन अब जो वहाँ से इन्होंने ये कहे भाई मोनू मानेसर आ रहा है, मोनू मानेसर आ रहा है, हैं हमारे लेके रोज़ मोनू मानेसर आए। हमें क्या मतलब मोनू मानेसर से? हम तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पे अगर हम मोनू मानेसर से कंधा मिला के चलते, तो इनसे हमसे कुछ कहने का हक था इनका। हमारा कोई ताल्लुकात नहीं था उससे, कोई मतलब नहीं था, कोई बात नहीं थी, कोई चीत नहीं थी। हाँ, कंधे से कंधे मिला के चलते तो ये चाहे हमें जान से मार देते, हमें दुख नहीं होता इस बात का बिल्कुल भी। लेकिन अब हमें तो खामखा टारगेट बनाया गया है। अब जो हमारा नुकसान हुआ है, हम किसकी माँ से मांगे हैं? हम कहाँ जाएँ? हम तो यहाँ से प्लान कर जाएंगे अगर ऐसा ही होता रहा तो। हम यहाँ नहीं रहेंगे अगर हमारे साथ ऐसी हालातें होती रही तो। कश्मीर वाले हालात हो। हाँ, कश्मीर वाले हालात हो रहे हैं यहाँ भी हमारे साथ। इन हिसाब से अगर देखा जाए तो इस हिसाब से कहते हैं हिंदू मुसलमान भाईचारा है, हम भी मानते हैं हिंदू मुसलमान भाईचारा है, लेकिन अब हिंदू मुसलमान भाईचारा कहाँ रह गया? भाईचारा खत्म, खाली चारा है। अब चारा बन गए हिंदू। हाँ, खाली चारा बन गया, अब भाईचारा नहीं, अब चारा रह गया, खाली चारा रह गया। अब बताओ हम कहाँ पे जाएं, क्या करें? जी, क्या करें? तो सुना आपने, सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज़ों पर अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा में भी जो कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, मिनी कश्मीर बन जाएगा। सरकार को कहीं ना कहीं अब नकेल जो है वो कसनी चाहिए, क्योंकि किस तरीके से उपद्रवियों ने, या कहें समाज के जो सभी उपद्रवी थे, वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर दंगा किया। 20 किलोमीटर दूर यात्रा थी, वहाँ पर दंगा हुआ, लेकिन यहाँ लूटपाट की गई। और पहले दुकान का नाम पढ़ा जाता था,
अगर दुकान हिंदू की है उसे लूटा जाता था, उसे आग लगाई जाती थी। इतना ही नहीं, नंगा नाच आप देखिए, पुलिस के जवान खड़े थे, उनके ऊपर हमला किया गया। क्या कोई खौफ जो है वो इनके बीच नहीं रह गया है? क्या बिल्कुल ये बेखौफ हो चुके हैं? क्या इस देश में लोकतंत्र बचा है या नहीं? इस तरीके का गुंडागर्दी जो है वो की गई है, तो उससे कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और जो भाईचारे की एक बात करते हैं, कहीं ना कहीं अब सरकार को चाहिए इस तरीके पर जो है नकेल कसा जाए, ताकि आगामी समय है उसमें ऐसी कोई घटना ना घटे। उसके लिए भी सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे।